Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारा जो हिंदू समाज है वो कल भी कंफ्यूज था, आज भी कंफ्यूज है और वो तब तक कंफ्यूज रहेगा जब तक वो इनका शिकार नहीं बन जाता। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मथुरा के कान्हा मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर जो विवाद हुआ है, क्या वो सचमुच भाईचारा के लिए किया गया था या फिर किसी बड़े साजिश का हिस्सा है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो ये पूरा मामला है, उस मंदिर प्रांगण में 4 लोग पहुंचे थे, चांद मोहम्मद, फैजल खान और उसके साथ 2 गांधीवादी कार्यकर्ता, मतलब आधे हिंदू आधे मुस्लिम। जो भी अगर गांधीवादी कार्यकर्ता है तो ये गुण उसमें पाए जाएंगे, नीलेश गुप्ता और आलोक रत्न। अब इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने धोखे से नमाज अदा की है। उस मंदिर के पुजारी कान्हा गोस्वामी ने FIR दर्ज जो कराई है, उनके अनुसार इन्होंने वहाँ पे लोगों को गुमराह किया और इनका कहना है कि मंदिर प्रशासन ने इन्हें अनुमति दी और जो कुछ भी किया है सब भाईचारा के लिए किया है। और भाईचारा की जब बात है तो गंगा जमुनी तहजीब की तो बात आ ही जाती है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमेशा भाईचारा के लिए हिंदुओं के धर्म स्थल का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले अयोध्या में रोज़ा इफ्तारी कराई जा चुकी है। उससे पहले अब आप जाएं तो बुलंदशहर में एक शिव मंदिर में इन्हें नमाज अदा करने की जगह दी गई। तो आखिर हिंदुओं के सर पे ही क्यों इसका बोझ लादा जा रहा है? कभी ऐसा वक्त क्यों नहीं आता कि किसी मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा करा दी जाती है और आप, मैं, कोई भी इस पे सवाल खड़ा करते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं और ये जो मौलवी मौलाना है या ये जो सेकुलर लिबरल गैंग है वो सामने खड़ा हो जाता है इस तर्क के साथ कि इस मुल्क में नफरत फैलाया जा रहा है। तो क्या इस देश में प्यार और मोहब्बत फैलाने का जिम्मा हिंदुओं के सर पर है और उनके मंदिरों पर है? और ये एक तरफा क्यों? ये वही लोग हैं जो बोलते नज़र आते हैं कि दूसरे की जगह में नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। फिर उसके खिलाफ अब तक फतवा क्यों नहीं आया? बिहार का एक ZDU का MLA खुर्शीद अहमद, जिसने जय श्री राम बोल दिया था, उसे इस्लाम से खारिज किया गया, उसके निकाह टूट गए, फिर से उसे कलमा पढ़ना पड़ा और अपनी वाइफ से दोबारा निकाह करना पड़ा। नुसरत जहाँ, उनकी शादी निखिल जैन से हुई है, मंगलसूत्र को लेकर उसके खिलाफ फतवा आ गया था, लेकिन इसके खिलाफ फतवा नहीं आया। ये तो एक बड़े साजिश का हिस्सा है जिसको ये लोग छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी जिहाद की बात करें तो इनके जिहाद का सीधा सा मतलब है जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए। इनके लिए हराम हलाल से कोई मतलब ही नहीं है। इनके लिए वो हर चीज़ हलाल है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो, वरना इसके खिलाफ फतवा आ गई होती। लेकिन इसके खिलाफ तो इन लोगों ने फतवा नहीं निकाला, यहाँ तक कि ये लोग उसे इंडोर्स करेंगे। और जो ये हिंदू है, पता नहीं ये कब समझेगा। उन्होंने मंदिर प्रांगण की बात करें तो वहाँ के कान्हा गोस्वामी जी ने कहा कि इन लोगों ने कुछ चौपाई सुना दी तो हमें लगा कि हाँ, ये सद्भाव के लिए आए हैं। अजमल कसाब कलावा बांध कर आया था आतंकी हमला करने। तो ये हिंदू समझने के लिए राजी क्यों नहीं होते हैं? हर चीज़ के पीछे इनका जो जिहादी एजेंडा है यही है कि इन्हें निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है। और ये कई बार बोल चुके हैं, कंफ्यूज हिंदू है। आप ये सोच रहे हैं कि हम इनका भरोसा जीत लेंगे, खुद से कॉम्प्रोमाइज़ करके हम इनको खुश रख लेंगे, तो वो कभी नहीं हो सकता। ताज़ा एग्जाम्पल आपके सामने है मुनव्वर राणा, जिसने माँ की शायरियाँ लिखी। उसने सर काटने की बात को जायज़ ठहराया, बोला कि ये सही हुआ है फ्रांस में जो हुआ है। तो इसका मतलब साफ था कि इस देश में जो सेकुलरिज्म था या जो भी है, उसके अंदर आतंकवाद को पोषित किया जा रहा है। वरना ऐसे लोगों को सर पे कैसे बिठाया गया? कैसे इन्हें नंबर ऑफ अवार्ड्स दिए गए? आप इनकी बातों में ना जाएं कि ये सच बोल रहे हैं। ये हमेशा गुमराह करने की कोशिश करते आए हैं। तभी कोई भी आवाज़ उठती है
तो उसे ये कोशिश करते हैं कैसे भी दबा दिया जाए। जैसे ये फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में कपिल मिश्रा का विरोध किया। इनके विरोध का सीधा एजेंडा है कि अगर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएगा जो इन्होंने आडंबर फैला रखा है। योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने लफ्ज़ जिहाद को लेकर एक कड़े कानून की बात कह दी, उसके खिलाफ ये सारे इकट्ठा हो गए। लेकिन निकिता तोमर की हत्या होती है, वहाँ ये चुप रहते हैं। इनका तर्क क्या है कि लफ्ज़ जिहाद कुछ है ही नहीं, ये संघियों की मानसिक उपज है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब लफ्ज़ जिहाद है ही नहीं तो तुम्हें किस बात की परेशानी है? कानून बनने दो, जो करेगा वही तो भुगतेगा। जब है ही नहीं तो उस कानून का वैसे भी रेलेवेंस नहीं होगा। सेम यही चीज़ ये लोग ट्रिपल तलाक को लेकर कहते थे कि हमारे में तलाक बहुत कम है, हमारे कंपैरिजन में दूसरी कम्युनिटी में ज़्यादा है। सच्चाई तो ये थी कि इनके मामले दर्ज ही नहीं होते थे। जो मामले दर्ज होंगे वही तो रिकॉर्ड में आएंगे। इन्हें डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ शरीयत चाहिए और उसी के लिए जीते मरते आए हैं। लेकिन हमारा जो हिंदू समाज है वो कल भी कंफ्यूज था, आज भी कंफ्यूज है और वो तब तक कंफ्यूज रहेगा जब तक वो इनका शिकार नहीं बन जाता।